क्या हाल है आप लोगों के। लास्ट वीक वेडनेसडे अगर देखा जाए तो ओवरऑल लास्ट वीक जो है वो मार्केट के लिए और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के लिए एक इम्तिहान था और मार्केट एक अच्छे खासे प्रेशर में जो है वो देखी गई लास्ट वीक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ ऐसी न्यूज़ेस जो कि अनएक्सपेक्टेड थी वो मार्केट के अंदर आई और उन्होंने मार्केट के अंदर जो प्रेशर था, जो नेगेटिविटी थी, जो सेंटिमेंट्स लो थे, उनको मज़ीद पुश किया और मार्केट जो है वो निगलेक्ट हुई। अप्रॉक्सीमेटली मार्केट लास्ट वीक 4 से 4.5% नीचे आई है यकसा। और आपको जो है वो उसके लिए गाइड प्रॉपर तरीके से किया जा रहा था। मिड ऑफ द वीक वेडनेसडे को जो है वो देख सकते हैं आपके मार्केट प्रेशर में हो तो ये नहीं देखती कि कौन सा शेयर स्ट्रांग है या वीक है। प्रेशर सबके ऊपर इक्वली इम्पैक्ट करता है। जो क्लाइंट्स कैश पर आ गए हैं, अपने क्लाइंट्स को ये गाइडेंस दे रहे थे, जो क्लाइंट्स कैश पर आ गए हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाइंग करेंगे। और फ्राइडे को ही लास्ट वीक हमें जो है वो 44,800 टेस्ट होता हुआ नजर आया मार्केट में और मार्केट एट द लोएस्ट पॉइंट थी जहाँ पे जो है वो एक क्लियर सिनेरियो मिलने के बाद बाइंग जो है वो इंडल्ज करी। ये न्यूज़ थी जो कि अनएक्सपेक्टेडली मार्केट में आई कि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का इजरा वक्त से पहले कर सकता है। मतलब 14 सितंबर जो सबके जहन में एक तारीख थी कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है, उसके अगेंस्ट ये खबर आई थी कि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का इजरा किसी वक्त पर भी जो है कर सकता है। तो इस न्यूज़ ने जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर मार्केट के अंदर पुट किया था। वेडनेसडे को जब मार्केट संभल रही थी, रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा स्टेबल हुआ था, ओजीडीसी थोड़ा स्टेबल हुआ था, ऑटो सेक्टर थोड़ा स्टेबल हुआ था, तो ये रीज़न बना था मार्केट में प्रेशर का उस वक्त। तो मार्केट जो है 46,000 के लेवल के ऊपर जो है ट्रेड कर रही थी और ये खबर आई थी। तो इसको जो है वो मैनेज करने के लिए और इसको जो है वो हमें रिस्क जो है वो अपना अप्रोप्रिएट कंट्रोल करने के लिए हमने इसके ऊपर जो है वो स्पेशल गाइडेंस जो है वो अपनी मॉर्निंग बेल के अंदर भी क्लाइंट्स के साथ शेयर करी फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे थर्सडे को। थर्सडे को मार्केट अगर देखा जाए तो ओपन हो रही थी तकरीबन 700 पॉइंट। वेडनेसडे को जो है वो नीचे मार्केट बंद हुई थी और मार्केट के अंदर वही प्रेशर कंटिन्यूड था। तकरीबन तीसरा सेशन मार्केट में ये प्रेशर कंटिन्यू रहा था और थर्सडे वाले दिन जब ओपनिंग हो रही थी मार्केट की तो हमने क्लियरली गाइड किया था कि 46,000 का मेंटेन होना ज़रूरी है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर मेंटेन नहीं करती तो थोड़े बहुत लॉस में भी लूजर्स को सेल करके कैश पर आना चाहिए। कैश को जो है वो प्रायोरिटी पर रखा था और इसी जो है वो वजह से और इसी गाइडेंस की वजह से हमें 44,800 और 45,000 के ऊपर बाइंग करने का मौका मिला। आज भी अगर मार्केट देखा जाए तो 45,707 हुई है और 44,800 से जो है वो रिकवरी ली है मार्केट ने। मार्केट अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 3,000 पॉइंट्स की करेक्शन ले चुकी है आफ्टर केयर टेकिंग गवर्नमेंट केम ऑन बोर्ड एंड मोर ओवर एग्जॉशन इन स्पीक इन्वेस्टर्स को पैनिक करके सेंटिमेंट्स हर्ट करे जा रहे हैं। इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, मेनली इंक्रीज इन डॉलर इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ कियोस इन द मार्केट। र्यूमर्स जब तक न्यूज़ में कन्वर्ट नहीं होती, जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स की खबर आई थी कि किसी वक्त भी इजरा किया जा सकता है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ोतरी का, तो वो र्यूमर्स क्लियर हो गई थी कि स्टेट बैंक ने भी तरदीद कर दी थी कि र्यूमर्स जो है वो गलत हैं इस तरह की। हम 14 सितंबर को ही अपना फैसला सुनाएंगे। तो शेयर्स पर फोकस रखना ज़रूरी है, ओवरऑल मार्केट पर नहीं। ऑटो सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर हैव बीन अप फॉर ट्रेडिंग एंड स्विंग इन दिस सिनेरियो। रिफाइनरी सेक्टर में आज आपने अपसाइड देखी, ऑटो सेक्टर की स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो एवीएन, नेटसोल, टीआरजी की मजबूती और मजीद सेलिंग नहीं आ रही इनमें। एनर्जी सेक्टर में ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन रिकवरी के साथ मौजूद रहे हैं और अभी भी काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं वो पोर्टफोलियोज़ के अंदर अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं नीचे की बाइंग के ऊपर जो 40,000 इंडेक्स पे की थी। एमएससीआई इंडेक्स जो है वो बेसिकली ये है कि गोरा जो है वो मार्केट में एक्टिव है। ये बात हम जो है वेडनेसडे को शेयर कर चुके थे, जो कि कॉन्फिडेंट दे रहा था नीचे भी आने पे मार्केट हमारे क्लाइंट्स को। एनर्जी सेक्टर की सराउंडिंग पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं बट ब्लैक क्लाउड्स क्लियर होने पर रिवर्सल प्रायोरिटी पर होगी। Yesterday as guided, auto sector gave good trading move and will continue PSMC, HCAR, GHNI, साजियो। ये वेडनेसडे को जो है वो बेसिकली हमारी मार्केट बंद हो रही है। थर्सडे को हमारी मॉर्निंग बेल थी 9:57 के ऊपर। तो मार्केट जो है वो कल अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट नीचे बंद हुई। इसी जो है वो अंग्रेजी में मार्केट के अंदर कंटिन्यूस जो है वो डाउनफॉल, डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू है। जब तक ये र्यूमर्स है मार्केट के अंदर, आपको बता चुके हैं कि जब तक र्यूमर्स है मार्केट के अंदर तो ये प्रेशर रहेगा। यही र्यूमर्स जब न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगी तो जब पब्लिक जो है रियल माइंड में सेलिंग पे आएगी तो मार्केट के अंदर रिवर्सल भी आपको आता हुआ दिखेगा। मार्केट के अंदर आपको जो है वो मोमेंटम भी बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जिस कदर लो हो चुके हैं, मार्केट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन जिस कदर लो हो चुकी है, तो यही वजह है कि मार्केट के अंदर जो लेवरेज पे या जो एक्सपोजर पे गिने चुने लोग काम करते हैं वो जो है वो आके आखिरी के अंदर जो है प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और मार्केट के अंदर जो है वो लैग कर देते हैं मोमेंटम को और मार्केट का जो है वो रेट तोड़ते हैं और मार्केट का इंडेक्स भी उस वजह से जो है वो रिजेक्ट होना शुरू होता है। 46,000 की जो है सपोर्ट अब हमारे पास नेक्स्ट मौजूद होगी। 46,000 के बाद 45,800 और अगर सिनेरियो इस तरीके से जो है रहता है तो मजीद जो है सपोर्ट टूटते हुए और मजीद जो है पैनिक आते हुए मार्केट के अंदर हम देख सकेंगे। लेकिन द थिंग इज दैट के कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी है, जिस तरह एनर्जी सेक्टर आपका पॉजिटिव न्यूज़ की सराउंडिंग में है। सर्कुलर डेब्ट के हवाले से जो है वो पॉजिटिव बातें हैं कि गवर्नमेंट 4 से 14 अरब जो है वो इनके अंदर इंजेक्ट करने की बात करती रही है और एनर्जी सेक्टर के अंदर ये जो है वो पुटअप करना है। इंश्योरेंस जो है वो कल हैवी नोट के ऊपर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के अंदर, तो इस तरीके से जो है वो हमने मार्केट के उस पैनिक सिनेरियो को जो है वो हैंडल किया एंड क्लाइंट्स को डिलीवर किया, जिसमें बहुत से क्लाइंट्स हमारे जो है पैनिक सेलिंग
से भी जो है सेफ रहे, मार्केट के अंदर लॉसेस बुक करने से सेफ रहे और एक ज़बरदस्त रिकवरीज जिस तरह आज ATRL में आई है, NRL में आई है, OGDC स्टेबल हुआ है, PPL स्टेबल हुआ है। रिवर्स ट्रेडिंग का जो है मार्केट ने मौका भरपूर दिया है। रिवर्स ट्रेडिंग इज रिकमेंडेड ऑन प्रायोरिटी, मतलब कि ऊपर जो है वो ज़रूर बेच के फिर नीचे लेने की जगह बनाएं। मार्केट के अंदर इक्विटी लॉस ना करें, मार्केट के अंदर डिस्काउंट अवेल करें। अगर मार्केट का इंडेक्स अपनी सपोर्ट्स को मेंटेन नहीं कर रहा है तो वहाँ पे जो है वो लाजमी एक दफ़ा सेल आउट करके थोड़े बहुत लॉस में जो है वो नीचे रिवर्स ट्रेडिंग के दौरान जो है ख़रीदें और डिस्काउंट अवेल करें। थैंक यू।